Hello students, how's you all? I hope you all are utilizing your time in a good way. I'm your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our second unit which is word processing and we have learnt about 7 sessions of word processing and today we will discuss about session number 8 which is save and share a document for review. इस सेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेशन के एंड पे आप सीख जाएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो आप रिव्यू के लिए किसी के पास लेके जाते हैं कि ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो आप चेक करा सकते हैं किसी से। व्हाट डज रिव्यूइंग ए डॉक्यूमेंट मीन? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने का मीनिंग क्या होता है। ए रिव्यू इज द टास्क वेयर ए डॉक्यूमेंट इज strategically analyzed to determine how well it fulfills its stated purpose, how effectively it conveys meaning, and how well it will serve the needs of the target audience. किसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने का मतलब होता है उस डॉक्यूमेंट को स्ट्रेटेजी वाइज एनालाइज करना, डिटरमाइन करना, ये पता लगाना कि जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट की गई है क्या वो उस पर्पस को, उस उद्देश्य को फुलफिल कर रही है और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं क्या वो उस मीनिंग को इफेक्टिवली कन्वे कर रही है। ऑन द अदर हैंड जिस ऑडियंस को टारगेट करके वो डॉक्यूमेंट क्रिएट की गई है क्या वो उस टारगेट ऑडियंस की नीड्स को फुलफिल कर रही है या नहीं। द पर्सन हु रिव्यूज द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द रिव्यूअर। जो भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है, रिव्यू करता है, उस पर्सन को रिव्यूअर कहा जाता है। A reviewer indicate what is wrong in a document and points to solutions. एक रिव्यूअर क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या रॉन्ग है, सॉल्यूशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें पॉइंट आउट करता है। द रिव्यू प्रोसेस एस्टैब्लिशेस ए डायलॉग बिटवीन द रिव्यूअर एंड द ऑथर। रिव्यू प्रोसेस किसके बीच में होती है? एक रिव्यूअर और ऑथर के बीच में, जिसने वो डॉक्यूमेंट क्रिएट की है उनके बीच में होती है। रिव्यूज ओकर व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज अंडर डेवलपमेंट। जो रिव्यू की प्रोसेस होती है वो कब होती है? जब कोई भी डॉक्यूमेंट है अंडर डेवलपमेंट है तब हम उसकी रिव्यू की प्रोसेस करते हैं। नाउ इमेजिन इफ यू वर आस्क्ड टू रिव्यू ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। अब आप इमेजिन कीजिए अगर आपको रिव्यू करने के लिए कहा जाए एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को, यू वुड यूज हाईलाइटर्स, कलर मार्कर्स एक्सेट्रा टू हाईलाइट करेक्शंस एंड चेंजेस अलोंग विद कमेंट्स। तो आप क्या करेंगे? हाइलाइटर्स का यूज करेंगे, कलर मार्कर्स का यूज करेंगे ताकि जो भी करेक्शंस है आप उन्हें हाईलाइट कर सकें, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप वो कमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी नोटबुक चेक कराते हैं अपने टीचर से तो जो भी करेक्शंस होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी उन्हें उन पे कमेंट्स देते हैं, हाईलाइट करते हैं उन्हें रेड पेन से ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी डॉक्यूमेंट में, आपके होमवर्क में क्या क्या गलतियाँ हैं। इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं ताकि उसमें अगर किसी करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें पता चल जाए। सिमिलरली यू कैन यूज द ट्रैकिंग एंड रिव्यूइंग फीचर विद इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू रिव्यू, चेंज एंड ऑल्सो ट्रैक चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट। इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जो फीचर होता है ट्रैकिंग एंड रिव्यू फीचर, आप उसका यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस किए गए हैं तो आप उन चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दिस फीचर कम्स इन हैंडी व्हेन यू रिव्यू वांट समवन टू रिव्यू ए डॉक्यूमेंट एंड करेक्ट पॉइंट आउट मिस्टेक्स बिफोर द फाइनल प्रिंट। ये फीचर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करे, अगर आप चाहते हैं कोई पर्सन आपकी जो करेक्शंस है वो आपको बताए, पॉइंट आउट करे आपकी मिस्टेक्स को फाइनल प्रिंट आउट लेने से पहले, तो आप रिव्यू का फीचर यूज कर सकते हैं। इसमें नोट क्या दिया गया है, इस सेशन को कंबाइन किया गया है नेक्स्ट सेशन के साथ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको ट्रैक चेंजेस क्या होता है, आप इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हो, आप कैसे कैसे जो चेंजेस किए गए हैं उनका पता लगा सकते हो, कमेंट्स को आप कैसे चेक कर सकते हो। तो सेशन 8 और 9 दोनों कंबाइन किए गए हैं। सेशन 8 में आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेंट दिया गया है, इस कंटेंट के साथ आप एक न्यू डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये कंटेंट है वो टाइप कर लेते हैं, उसके बाद किसी पर्सन को रिव्यू के लिए सेंड करने से पहले, बिफोर सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू, यू शुड इंडिकेट दैट दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी ट्रैक्ड फॉर चेंजेस। इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए सेंड करने से पहले आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है कि ये डॉक्यूमेंट आप चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, चेंजेस करने के लिए आप सेंड कर रहे हो। Tracking changes help you to identify the proposed changes made to a document.
ट्रैक चेंजेस हमारी हेल्प करता है कि जो जो चेंजेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, उन्हें ट्रैक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इनेबल करना ट्रैकिंग को, उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, चेंजेस का ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा। उसके बाद जैसे आप चेंजेस पे क्लिक करेंगे एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हो तो ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन आपका ऑन हो जाता है। उसके बाद यू कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू थ्रू ए वैरायटी ऑफ वेज। उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट को, बहुत से तरीके होते हैं शेयर करने के, रिव्यू के लिए किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल टू समवन इन योर क्लास। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी क्लास में किसी भी पर्सन के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ये था हमारा सेशन नंबर 8। इसमें आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, उसके बाद ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके प्रीवियस सेशन के अंदर भी हम कर चुके हैं ट्रैकिंग चेंजेस क्या क्या होता है। उसके बाद प्रैक्टिकली इसको आपको करके देखना है। इसकी एक्सरसाइज करने से पहले हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। उसके बाद जो कंटेंट दिया गया है आपको वो टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट आपने टाइप कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डॉक्यूमेंट में अगर आप ट्रैकिंग चेंजेस ऑन करना चाहते हो, रिव्यू के लिए इस डॉक्यूमेंट को किसी के पास सेंड करना चाहते हो, तो आपको क्या कर देना है, एडिट में जाना है, देन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपने ऑन कर दिया है। उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ चेंजेस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी एक्सरसाइज। सेशन 8 में हमें इतना ही करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट में एडिट मेन्यू में जाके चेंजेस को ऑन कर देना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ट्रैकिंग एंड द प्रोसीजर टू ट्रैक चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट। ट्रैकिंग का पर्पस क्या होता है और आप अपनी डॉक्यूमेंट में अगर ट्रैक चेंजेस ऑन करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। टू इनेबल ट्रैकिंग यू शुड सेलेक्ट डैश ऑप्शन फ्रॉम द चेंजेस। अगर आप ट्रैकिंग को इनेबल करना चाहते हो तो आपको चेंजेस में से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये आंसर आपको बताना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेशन नंबर 9। सेशन नंबर 9 क्या है, अंडरस्टैंडिंग ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स। ट्रैक चेंजेस जो जो किए गए हैं आप उन्हें कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कमेंट्स इंसर्ट किए गए हैं वो आप कैसे पता लगा सकते हैं। इस सेशन का लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेशन के एंड में हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, आप चेंजेस को कैसे रिव्यू कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में आप कमेंट्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। इन द प्रीवियस सेशन यू लर्न टू इनेबल ट्रैकिंग। इससे पहले वाले सेशन में हम ये तो सीख चुके हैं कि ट्रैकिंग को इनेबल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंडिंग ट्रैकिंग यू नीड टू मेक चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है तो उसके लिए तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि वो चेंजेस करने से क्या क्या हो रहा है। उसके लिए नाउ एज ए रिव्यूअर आपको समझना है कि आप रिव्यूअर है तो आपको क्या करना है, आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्काई ड्राइव टाइप किया, अब आपको क्या करना है, डी को कैपिटल कर देना है। उसके बाद जो शेयर पॉइंट है उनके भी स्पेस दे देना है, पॉइंट का पी कैपिटल कर देना है। उसके बाद FT जो स्मॉल लेटर्स में आपने टाइप किया था उसकी जगह कैपिटल लेटर्स में टाइप कर देना है। अब ये आप नोटिस करोगे जैसे प्रीवियस सेशन में भी हम कर चुके हैं, जब हमने ट्रैक चेंजेस हम ऑन कर देते हैं और हम कुछ भी डिलीट करते हैं वो डिलीट नहीं होता, ऑन द अदर हैंड क्या हो जाता है, उसमें स्ट्राइक थ्रू आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे स्काई ड्राइव था, डी को रिमूव किया तो उसमें स्ट्राइक थ्रू हो गया, डी कैपिटल कर दिया है। उसके बाद शेयर पॉइंट में जैसे पी को रिमूव किया स्ट्राइक थ्रू हो गया। ऐसे ही FTP जो पूरा डिलीट किया, बैकस्पेस का यूज किया गया तो वहां पे क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू। अब नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग कमेंट्स। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कमेंट लगाना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट कमेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहो तो अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कमेंट है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। दिस फीचर हेल्प establishes a dialogue between a reviewer and the author। ये फीचर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है एक रिव्यूअर और ऑथर के बीच में एक डायलॉग डिलीवरी इस्टेब्लिश करने में। जैसे इस फीचर के थ्रू जो रिव्यूअर है वो ऑथर को बता सकता है कि उसे क्या क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो कमेंट इंसर्ट कर सकता है अपनी।
ऑल्सो दिस इज ए मीन्स टू जस्टिफाई कोरेक्शंस और प्रोवाइड एडिशनल गाइडलाइंस। इसके अलावा इस फीचर का मतलब होता है आपने जो कोरेक्शंस किए हैं उनको आप जस्टिफाई कर सकते हो, और अगर आप एडिशनल कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हो वो भी आप कमेंट के थ्रू है प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू इंसर्ट ए कमेंट डू द फॉलोइंग। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट है इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी वर्ड पे या मोर देन वन वर्ड आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी कर्सर पे को वहां पे प्लेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कमेंट। जैसे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे, जहां पे आपका कर्सर होगा वहां से एक कमेंट इंसर्ट हो जाएगी। वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया गया है, स्काई ड्राइव है, जो डी है वहां पे आपका कमेंट है इंसर्ट किया गया है। वहां पे कमेंट में क्या दिया गया है, डी शुड बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे डी है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आपको नाउ सेव दिस डॉक्यूमेंट एंड सेंड दिस बैक टू द क्रिएटर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है और क्रिएटर के पास वापस से सेंड कर देना है। उसके बाद रिव्यूइंग चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल जो रिव्यूअर था उसने जो चेंजेस करने थे वो तो कर दिए, अब डॉक्यूमेंट वापस से आपके पास आ गई है, आपको रिव्यू करना है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। वंस द ऑथर रिसीव द डॉक्यूमेंट, he she can review the changes made to this document and easily identify through the highlighted areas in this document। अगर ऑथर के पास दोबारा से डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाती है रिव्यू की प्रोसेस के बाद, तो ही और शी कैन वो देख सकते हैं उनके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसलिए उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी हाईलाइटेड एरिया है उनके थ्रू वो अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस को देख सकते हैं। यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस मेड बाय द रिव्यूअर। अगर आप चाहें तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उन चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हर एक चेंज को रिव्यू करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, चेंजेस पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सी डेट को किस टाइम पे क्या क्या जो कमेंट्स हैं इंसर्ट किए गए हैं या फिर कोई टेक्स्ट है वो डिलीट किया गया है। जो भी चेंजेस किए गए होंगे वो सभी आपके सामने विद डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर आप एक पर्टिकुलर चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो रिजेक्ट कर सकते हो। जितने भी चेंजेस किए गए हैं सभी के सभी को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो, या सारे के सारे चेंजेस आप रिजेक्ट करना चाहते हो आप रिजेक्ट ऑल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिलीट ए कमेंट। जो कमेंट आपने इंसर्ट किया था अगर आप वो डिलीट करना चाहते हो, अगर रिव्यूअर के बाद वो आप जो क्रिएटर हो उनके पास डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, वहाँ पे कमेंट इंसर्ट किया गया, अगर आप उस कमेंट को डिलीट करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द कमेंट, कमेंट पे राइट क्लिक करना है। एक पॉपअप विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टू डिलीट ए सिंगल कमेंट, क्लिक कमेंट। जैसे यहाँ पे डिलीट कमेंट है, डिलीट ऑल कमेंट बाय अननोन ऑथर एंड डिलीट ऑल कमेंट्स। अगर आपने एक ही कमेंट लगाया है आप एक कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कमेंट लगाए गए हैं अननोन ऑथर के द्वारा, आप वो सारे के सारे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा कोई भी कमेंट लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, आप वो सारे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट ऑल कमेंट्स पे आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, जैसे आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा जो कमेंट इंसर्ट की गई है वहाँ पे डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है और पर्सन का नेम क्या आ रहा है, अननोन ऑथर। पता तो नहीं चल रहा चेंजेस किसने किए हैं। अब अगर आप रिव्यू के लिए, ऐसा तो नहीं है किसी अननोन पर्सन के पास आप डॉक्यूमेंट भेज दोगे रिव्यू के लिए, आप जिनको जानते हो उन्हीं के पास तो डॉक्यूमेंट भेजोगे, तो आप यहाँ पे अननोन ऑथर की बजाय उस पर्सन का नेम है वो इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उस पर्सन का नेम आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। इफ यू हैव नोटिस द ऑथर नेम इज डिस्प्लेड एज अननोन ऑथर। अगर आपने नोटिस किया हो जो नेम है ऑथर का वो अननोन ऑथर है, डिस्प्ले हो रहा है, यू नीड टू कॉन्फ़िगर द नेम ऑफ द ऑथर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड द नेम अलोंग विद अदर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऑथर का नेम है कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि जो भी चेंजेस किए जाएं डॉक्यूमेंट में वो उनके नेम के साथ शो हों। टू स्पेसिफाई एन ऑथर नेम डू द फॉलोइंग। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो ऑथर नेम तो उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, वहाँ पे ओपन ऑफिस में जाना है, यूजर डाटा पे आपको क्लिक करना है,
जैसे आप यूजर डाटा पे क्लिक करेंगे बहुत सारे फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अगर आप उस पर्सन का कंपनी नेम देना चाहते हो, फर्स्ट नेम देना चाहते हो, सिटी देना चाहते हो, उनके बारे में ईमेल आईडी उनकी प्रोवाइड करना चाहते हो, जो भी डिटेल आप फिलअप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। देन यू हैव टू क्लिक ओके। तो उसके बाद आप जो भी कमेंट इंसर्ट करेंगे वो अननोन ऑथर की बजाय उस पर्सन के नेम के साथ आपको डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट आता है यूजिंग फिल्टर्स। ये करने से पहले अभी तक हमने जितना भी किया है वो हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट की थी सेशन नंबर 8 के अंदर, वो हमारी डॉक्यूमेंट है। अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डी को डिलीट कर देना है। जैसे ही मैंने डी को डिलीट किया क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू। अब मुझे कैपिटल डी इंसर्ट करना है, तो कुछ भी मैं अगर इंसर्ट कर रही हूँ वो भी अलग कलर में शो हो रहा है। उसके बाद शेयर पॉइंट में स्पेस दे देना है, पी को डिलीट करना है और कैपिटल पी हमें लिख देना है। उसके बाद जो FTP है वो हमें चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने बैक स्पेस किया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। उसके बाद कैपिटल FTP मैंने लिखा तो वो भी अलग कलर में शो हो रहा है। इट मीन्स ये शो हो रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कमेंट्स को इंसर्ट करना। आप कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कमेंट। जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी कमेंट में इंसर्ट करना चाह रही हूँ पहले ही आ गया अननोन ऑथर। अब फॉर एग्जांपल जो FTP है यहाँ पे मेरा कर्सर था इसलिए कमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अगर आप जो P है वहां पे कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो आप P पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कर्सर लेके आए हम, उसके बाद इंसर्ट पे गए, देन यू हैव टू क्लिक कमेंट। उसके बाद हमारा जो एरो है कहाँ पे आ जाएगा, P से। तो यहाँ पे कमेंट में आप जो भी कमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ P शुड बी कैपिटल, ताकि जिस पर्सन को ये रिसीव हो उन्हें पता चल जाए कि P कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अब अगर आप ये देखना चाहते हो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आप वो रिव्यू करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, ट्रैक चेंजेस में जाना है एंड देन मैनेज। जैसे आप मैनेज पे जाएंगे जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे और विद डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये चेंजेस इस टाइम पे किए गए हैं। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो रिजेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चेंज है वो एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट किया मैंने, तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया क्या हुआ, जो FTP था, जो बैक स्पेस मैंने यूज किया था वो चला गया है और जो मैंने दोबारा से लिखा था वो मेरा ब्लैक कलर में हो गया है। और पहले क्या था, क्योंकि ट्रैक चेंजेस ऑन था तो FTP जो मैंने चेंज किया था कैपिटल लेटर्स में लिखा था वो ऑरेंज कलर में आ रहा था। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया वो मेरा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था उसी के अकॉर्डिंग हो गया। अब कोई पर्टिकुलर चेंजेस है वो आप रिजेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने P पे मेरा कर्सर था, कैपिटल P लिखा हुआ था, मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा पहले जो मैंने P लिखा था वो आ गया। अब दोबारा से रिजेक्ट पे क्लिक करूंगी तो जो स्ट्राइक थ्रू थी वो भी चला जाएगा। ये तो था 1 बाय 1 एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अगर आप एक साथ सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो आप रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कमेंट को डिलीट करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं वो शो हो जाएंगे। डिलीट कमेंट करना है, डिलीट ऑल कमेंट्स करना है, डिलीट ऑल कमेंट्स बाय अननोन ऑथर। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल कर सकते हैं। जैसे डिलीट ऑल किया तो मैंने यहाँ से ये डिलीट हो गया है। अब अगर आप अननोन ऑथर के द्वारा जो भी कमेंट किए गए हैं वो डिलीट करना चाहते हो तो आपको डिलीट कमेंट्स बाय अननोन ऑथर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कमेंट क्या शो हो रहा है हमें कि अननोन ऑथर ने ये कमेंट प्रोवाइड किया है। आप अननोन ऑथर की बजाय आप यहाँ पे नेम चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, वहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस में जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक यूजर डाटा। जैसे यूजर डाटा पे हम क्लिक करते हैं एक हमारे सामने कुछ फील्ड्स आ जाते हैं। आप कंपनी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी नेम में मैंने स्कूल दे दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम में फॉर एग्जांपल मैंने नेम दे दिया PM। उसके बाद जो भी फील्ड्स हैं अगर आप देना चाहते हो, ईमेल्स है, टेलीफोन है, टाइटल, पोजीशन, बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर आप वो सभी प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अगर एक ही देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है, देन यू हैव टू क्लिक ओके। उसके बाद आप देखते हैं ये ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने डी पे कर्सर रखा, उसके बाद इंसर्ट किया,
देन मैं कमेंट पे गई, कमेंट इंसर्ट हुआ। अब आप देख सकते हो जो प्रीवियस कमेंट है वहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, अननोन ऑथर, और यहाँ पे मैंने नेम स्पेसिफाई कर दिया, तो अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, मेरा नेम डिस्प्ले हो रहा है PM। अब आप कोई भी कमेंट देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये तो था कमेंट कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, आप कैसे रिव्यू कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। और अगर आप नेम स्पेसिफाई करना चाहते हो अननोन ऑथर की बजाय अपना नेम, या जिसके पास आप रिव्यू के लिए सेंड करना चाहते हो उनका नेम इंसर्ट करना चाहते हो, वो आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये तो थे उसके स्टेप्स। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग फिल्टर्स। फिल्टर्स ऑप्शन का यूज आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वंस यू हैव सेट नेम्स you can use the filter tab to display changes made by a particular person, changes made to a particular data etc. एक बार आपने नेम है स्पेसिफाई कर दिया है, उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो भी डाटा है चेंजेस किए गए हैं वो आप डेट वाइज चेंज कर सकते हो, फिल्टर लगा के उन्हें चेक कर सकते हो। फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, चेंजेस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको क्या करना है, फिल्टर टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद जो डेट दिया गया है ऑप्शन, डेट पे आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ पे डेट डिस्प्ले हुई है 7/11/2013 और यहाँ पे टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, तो आप वही टाइम लेना चाहते हो वो ले सकते हो, या आप कोई भी डेट देना चाहते हो वो स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऑथर। जैसे मैंने जो नेम इंसर्ट किया है, मैंने अभी तक एक ही नेम इंसर्ट किया है, तो मेरी डॉक्यूमेंट में अगर मैं जाऊंगी फिल्टर ऑप्शन पे मुझे एक ही नेम डिस्प्ले होगा। अगर आपने मोर देन वन पर्सन, कई पर्सन के पास रिव्यू के लिए अपनी डॉक्यूमेंट सेंड की है और उन सभी पर्सन के नेम भी आपने इंसर्ट कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी पर्सन के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। और आप किसी भी पर्सन के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं वो चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको उस पर्सन का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन के नेम से शो हो रहे हैं, अरुण कुमार एंड जॉन स्पीड। तो जो जिस भी पर्सन के द्वारा चेंजेस किए गए हैं वो आप चेक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अरुण कुमार ने क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखना चाहते हो, आपको अरुण कुमार पे टिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो उस पर्सन ने जो जो चेंजेस किए गए होंगे उस पर्सन के द्वारा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यही हम करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद हम गए एडिट में एंड देन ट्रैक चेंजेस एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन मैनेज। जैसे हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, लिस्ट है, लिस्ट में शो हो रहा है क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। हमें फिल्टर पे क्लिक करना है, फिल्टर में गए हम डेट पे हमें टिक कर देना है। जैसे डेट यहाँ पे क्या आ रही है, आज की डेट डिस्प्ले हो रही है 10/7/2020। अगर आप चेंज करना चाहते हो डेट को तो आपको एरो पे क्लिक करना है, कैलेंडर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी डेट आप स्पेसिफाई करना चाहो वो डेट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑथर सेलेक्ट करने का। जैसे यहाँ पे एक ही नेम ऑथर है, मेरे सिस्टम के अंदर एक ही नेम इंसर्ट है, तो वहाँ पे मुझे एक ही नेम शो हो रहा है PM और दूसरा नेम मुझे अननोन ऑथर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप किसी की भी जो चेंजेस हैं वो देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। उसके बाद उनके द्वारा किए हुए चेंजेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाइंग मार्कअप अपीयरेंस। अगर आप जो मार्कअप अपीयरेंस है वो मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। मार्कअप टेक्स्ट आर कमेंट्स, इंक, annotations, insertions and deletions and formatting changes that you make during the review process। मार्कअप का मतलब क्या होता है, वो टेक्स्ट, वो कमेंट्स, इंक, एनोटेशंस, इंसर्शंस और डिलीशंस जो आपने फॉर्मेटिंग करते टाइम, रिव्यू की प्रोसेस करते टाइम चेंजेस किए थे। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप कुछ भी टेक्स्ट डिलीट करते हो, अगर ट्रैक चेंजेस ऑन है तो क्या हो जाता है, जब आप डिलीट करते हो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। अब वो चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो स्ट्राइक थ्रू ना हो और वो ऑरेंज कलर में आता है, उस कलर में ना आए, इसके बजाय रेड कलर में आए और जो भी आप डिलीट करो वो इटैलिक हो जाए, तो वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यू कैन मॉडिफाई द कलर और स्टाइल यूज टू डिफरेंशिएट चेंजेस मेड टू ए डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहो तो चेंजेस को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें कलर और स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, टूल्स मेन्यू में जाना है, ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शंस में आपको
चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा, ओपन ऑफिस ओपन करना है, ओपन ऑफिस में आपको चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा, चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप चेंजेस पे क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पे आपके सामने ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, इंसर्शन, डिलीशन, चेंज एट्रीब्यूट एंड लाइन चेंज। तो आप अगर किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहते हो, उनका कलर चेंज करना चाहते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद जब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर लेते हो, उसके बाद आप उनको उन चेंजेस को अप्लाई कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी डॉक्यूमेंट ओपन की, उसके बाद टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद लिब्रा ऑफिस में जाना है हमें, देन क्लिक ऑन चेंजेस। जैसे हमने चेंजेस पे क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया। अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, कुछ भी हम इंसर्ट करते हैं वो ऑरेंज कलर में आ रहा है। हम फॉर एग्जांपल कुछ भी इंसर्ट करें वो अंडरलाइन हो जाए और कलर क्या आ जाए उसका, ब्लू कलर में आ जाए। और नेक्स्ट अगर हम कुछ डिलीट करते हैं वो स्ट्राइक थ्रू ना हो, वो इटैलिक हो जाए और उसका कलर क्या हो जाए, जो भी हम डिलीट करें रेड कलर में आ जाए। उसके बाद और कोई एट्रीब्यूट देना चाहते हो और कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर मार्जिन में कलर देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद इन चेंजेस को आपको अप्लाई कर देना है, देन ओके। जैसे अभी मैंने क्या किया था, अब अगर अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ डिलीट करती हूँ, मैंने एस को डिलीट किया तो वो एस डिलीट नहीं हुआ, क्या हुआ, रेड कलर में हो गया और इटैलिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ईमेल को मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो ईमेल है वो डिलीट नहीं हुआ, क्या हुआ, रेड कलर में आ गया। तो इस तरह से आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है वो भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी डॉक्यूमेंट का लुक चेंज करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी असेसमेंट। असेसमेंट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द प्रोसीजर टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्टिंग चेंजेस नीड टू ए डॉक्यूमेंट। अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं उन्हें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू मॉडिफाई मार्कअप अपीयरेंस विद एन एग्जांपल। मार्कअप अपीयरेंस जो अभी अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया, जैसे कुछ डिलीट करते हैं वो स्ट्राइक थ्रू होता है, वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो मार्कअप अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के क्या क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, वो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश सब मेन्यू ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो ऑप्शन है कौन से मेन्यू के सब मेन्यू की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है टू एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट यू शुड सेलेक्ट डैश फ्रॉम एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स। अगर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो सारे के सारे चेंजेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो आपको कौन से एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस के डायलॉग बॉक्स में किस पे आपको क्लिक करना है। ये था हमारी आज की एक्सरसाइज। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, सेशन नंबर 8 और 9। अगर सेशन नंबर 8 और 9 से रिगार्डिंग कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको डाउट है या समझ में ना आया हो प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Okay students, take care, stay home, stay safe.